जी बताएंगे, अजहर अली को ही आप लोग जिताना चाह रहे हैं, क्यों? हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह हमारा अजहर भाई हमारा भाई है ना। और हम चाहते हैं कि अगर जीत जाए तो हम उनके घर पे जाके बोल सकते हैं, हक से बोल सकते हैं, है ना। इसीलिए जो है हमारे जो है कोई भी सरकार आई है, कोई भी बने, अभी तक ये जो मोहल्ले का जो है काम में कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग जो है बोर लगा लगा के बोल के थक गए थे, लेकिन हमने जो आपसी में बोर लगवाए हैं इसमें कोई मतलब सरकार का कोई सहयोग नहीं मिला इसमें, है ना। इसमें हमने जो है हमारे भाइयों ने बोल बता के जो है ये जो है बोर को यहाँ पर खुदवाए हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुए 23 साल हो गए। हाँ, कई सरकारें आई और चली बाबा, गई। हाँ। आप लोग के लिए क्या क्या किया उन्होंने? अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है। हम जो है बोल बोल के थक गए थे, कोई भी सरकार आई थी अभी तक कोई भी बोर नहीं लगा था, लेकिन हमारे भाइयों ने जो है खुद के वो बोर को खुदवाया यहाँ पर, है ना। मतलब कोई माँ बाप ही नहीं है, मतलब कचरे का कोई करने वाला, कोई डस्टबिन नहीं है यहाँ पर रखने के लिए, है ना। सफाई वाले नहीं आते हैं यहाँ? जल्दी नहीं आते, अगर बोलो तो तब आते हैं, ऊपर से फोर्स से करो तब आते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम जो है अपने हिसाब से सरकार यहाँ पर काम करे, चाहे कोई भी आए, तो कम से कम काम हो, और कम से कम क्या है नाली की साफ सफाई हो, बेहतरीन काम हो। कम से कम एक जो है पावर रहना चाहिए मोहल्ले के अंदर, बोलना चाहिए कि कम से कम ये ना करेगा। कोई आता नहीं है, सब सिर्फ जब नेता का मतलब जो है काम होता है, जब चुनाव होता है उसके हाथ जोड़ के आते हैं, उसके बाद नहीं निकल लेते, उसके बाद में कोई भी नहीं आता। निर्दलीय प्रत्याशी में अजहर भाई खड़े हुए हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? अगर वो जीत के आते हैं तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? अगर वो जीत जाते हैं तो हमारे मोहल्ले का विकास हो, हम उनके घर पे जाके बोल सकते हैं वो हमारा भाई हो, हम ये चाहते हैं। तो आपका जनमत क्या बोलता है कि आपके विचार से कौन आएगा यहाँ पे? अब आए कोई भी, बस विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, बस। शुक्रिया। अगर अली अगर चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह अगर हमारे भाई हो, हम उनका अगर आ भी गए तो हम उनके घर पे जाके बोल सकते हैं, काम करवा सकते हैं, उनको आना चाहिए इंशाल्लाह। 6 महीना 4 महीने में एक बार नाली साफ होती है ना। और उसके बाद में अभी सामने देख रहे हो आप कचरा कितना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो गाय बैल सांड जो भी आ गए उतना नुकसान करते हैं कि आपस में लड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ बाहर निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। वो आपस में लड़ी होती है तो गाड़ी को नुकसान होता है, घर वर टूटते हैं, किसी का नुकसान होता है। ये सब बंद होना चाहिए, ये कोई सुनवाई नहीं होती है। निगम में भी हम लोग कई बार कंप्लेन दिए हैं, हर जगह बोले हैं, महापौर को बोले हैं, पार्षद को बोले हैं, पार्षद महोदय तो आते ही नहीं है ना। तभी मेरे ख्याल से एक बार 2 बार चुनाव का समय आए होंगे, उसके बाद पार्षद दिखाई नहीं। गवाई जी है, वो आते ही नहीं है। और दूसरी बात है कि यहाँ के साफ सफाई का, पानी का नल हमारा कम से कम 15 साल का नल नहीं आ रहा। नल लग गया है यहाँ पर, नल लग गया है, 15 साल से पानी नहीं आ रहा है। तो अभी सामने भी चालू करके दिखा दूँगा आपको सबूत के साथ में। एक बूंद पानी नहीं आता है, वहाँ पर हम लोग ये बोर से करते हैं। ये सब मिल बांट के हम लोग भाई लोग मिल के लगाए हैं बोर, तो उसी से पूरा मोहल्ले का काम चलता है, तो व्यवस्था हो जाता है। और बाकी नल मीठा पानी तो हमने देखी नहीं। और डेली का हमारा 30 रुपये 40 रुपये का केन आता है, ये भी घर में आता है, मेरे भी घर में 4 केन आती है डेली का, बस। और ये है कि अब कोई भी नेता आया भी है, देखो अपने मोहल्ले का विकास होना चाहिए, इधर भी हो या चंद वो अपना कौन है। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? आप यहाँ पे? मैं तो पैदा यही हुआ हूँ। 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ बने हुए। हाँ, भाजपा की सरकार भी आई, कांग्रेस वो की भी कोई सरकार नहीं भी की है, कांग्रेस की सरकार भी नहीं की है ना, बीजेपी की सरकार भी नहीं की है। ये सामने आपके सामने दिख रहा है ना, मोहल्ला कैसा दिख रहा है, रोड कैसी है। यहाँ रोड नहीं बनी है, ये बस खाली टेप मार के चले गए थे गड्ढा खोद के, वो उसी चल रहा है। अब यहाँ पे इंसान लोग रहते हैं भाई, और कोई नहीं रहते हैं। अब अजहर भी आएंगे तो हो सकता है कुछ विकास हो जाए, है ना। तो हम तो ये चाहेंगे कि चलो भाई हमारा भाई ईमान वाला भाई है, तो वो जीत जाए, अल्लाह करे उसको, तो उसकी भी मसला हो जाए, हमला भी कुछ काम हो जाए। लेडीज लोग कुछ बोलेंगे, ठीक है। भाई साहब ना अजहर भाई के पीछे खड़े जाओ। बताएंगे, पहली बात तो कि आप कांग्रेस में थे, आपने कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? मैं कांग्रेस में विधि विभाग का भिलाई सर का अध्यक्ष था और वैशाली नगर विधानसभा का स्पोर्ट्स सेल का अध्यक्ष था। यहाँ कांग्रेस पार्टी या जो भी बड़ी पार्टी है पोस्ट देती है तो पहले बाउंडेशन लगा देती है कि आपको कोई काम आंदोलन नहीं करना है, कोई स्टेटमेंट अपने मन से नहीं देना है। पहले प्रदेश सदस्य से अनुमति लोगे, जिला अध्यक्ष से अनुमति लोगे तो शासन के खिलाफ बोलोगे।
नहीं तो आवाज़ मतलब टोटल ये कर दिया था कि आप आवाज़ नहीं करेंगे, शासन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ काम हो चाहे ना हो। ये मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूँ, एसी चुनाव चिन्ह है मेरा, रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्ट लिया हूँ, पिछड़ा वर्ग पार्टी का, हमारे छत्तीसगढ़ पार्टी का सपोर्ट लिया हूँ, भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी और ABNS संगठन का सपोर्ट लिया हूँ। तो जब हम निकले हैं अभी प्रचार के लिए तो हम इस्लाम नगर पहुँचे हैं सुपेला में। यहाँ पर कांग्रेस का MIC मेंबर है, पार्षद है गवई, चंद्रशेखर गवई, और यहाँ पर महापौर है हमारे नीरज पाल जी कांग्रेस के, और यहाँ पहले भी महापौर हमारे कांग्रेस के रहे हैं। तो बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप बस्तियों को देखिए, आप इनको भी, गरीब लोगों को भी सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने का अधिकार है, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, ये हमारा मौलिक अधिकार है। उसके तहत भी यहाँ पर ना बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, एक भी गार्डन नहीं है, एक भी स्विमिंग पूल नहीं है, एक भी छोटा सा टेनिस कोर्ट नहीं है। वही यहाँ पैसा जो टैक्स देते हैं, ये टैक्स के पैसे से आप खुर्सी पार्क को चमकाया जाता है, सेक्टर को चमकाया जाता है। वहाँ हर स्ट्रीट के बाद में एक तो गार्डन है, हर स्ट्रीट के बाद में एक बैडमिंटन कोर्ट है, क्रिकेट खेलने के लिए मैदान है, घूमने के लिए सियान सदन है, और जिम है, लाइब्रेरी है, मदर मार्केट है, सब कुछ है। तो क्या गरीब लोग के लिए नहीं है, मुस्लिम लोग के लिए नहीं है, ST SC पिछड़े वर्ग के लिए नहीं है? तो ये मैं उनकी आवाज़ बन के जो प्रकाश अम्बेडकर जी हैं उनको साथ लेकर, अम्बेडकर साहब के जो मानने वाले उनको साथ लेकर, जो दलित ST SC वर्ग उनको साथ लेकर, मुस्लिम लोग को साथ लेकर, जैन लोग को साथ लेकर, अल्पसंख्यक क्रिश्चियन लोग को साथ लेकर निकला हूँ। मैं बोला हक की आवाज़ मैं बनूँगा, और मैं इंशाअल्लाह विधानसभा में भी इनकी आवाज़ बनूंगा और यहाँ के लोग को खड़े होकर काम कराऊंगा। यहाँ के लोगों का पूरा समर्थन मुझे प्राप्त है। यहाँ के अलावा पूरे भिलाई में आप सर्वे कर रहे होंगे तो मालूम चलेगा कि मैं निकल पड़ा हूँ। मैं निकला ही था अकेला, जाने में मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पूरी उम्मीद है कि हम जीत के आएंगे। और यहाँ क्या के आप कहते हैं लोग, जब आप लोगों से मिलते हैं तो क्या है उनके मन में? लोगों के मन में यही है कि यार कांग्रेस को देख लिए, कांग्रेसी विचारधारा है और कांग्रेस की लहर लहर बोल रहे हैं, तो कोई लहर वहर नहीं है। खासतौर से वैशाली नगर विधानसभा में कोई काम ही नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के विधायक जो थे विद्या रतीन साहब थे, बुजुर्ग थे, वो काम नहीं कर पाए, और यहाँ के जो पार्षद थे वो भी निष्क्रिय हैं। तो यहाँ का विकास की वजह से लोग त्रस्त हैं। दे सकते थे, कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, उनकी विचार हम भी उनकी सम्मान करते हैं, लेकिन विकास नहीं होगा तो कब तक? खाली पेट भक्ति कहाँ से होगी? आपके जीतने के बाद अगर आप जीतते हैं तो आपके प्राइमरी मोटो क्या रहेंगे, मेन मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, प्राइमरी मोटो तो यही है कि मूलभूत सुविधाएं जो लोगों के रोजमर्रा की चीज़ें हैं, है ना, जो ये भी पार्षद का काम है, अगर पार्षद नहीं करेगा तो मैं करवाऊंगा। मेरा काम, पार्षद अगर पार्षद नहीं करवाएगा तो मैं इंटरेस्ट लेकर उन बस्तियों में जहाँ मैं वोट मांगने जा रहा हूँ वहाँ सड़क, पानी, नाली और जो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और सरकार की योजनाएं हैं। अभी बीजेपी वाले फॉर्म बांटते फिर रहे, 12,000 रुपये आएगा, दूसरे लोग बोलते रहे ये चीज़ देंगे। वो तो शासन की योजना है। मैं शासन से वकील हूँ, अधिकार से लड़ के इनके अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा, इनके वर्चस्व की सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा, इनको स्वाभिमान और संविधान की लड़ाई लड़ूंगा। संविधान के तहत सबकी रक्षा की बात करूंगा, क्या संशोधन होना है, क्या कानून बनना है। मैं वकील हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है, और मैं यहाँ पर हक की आवाज़ बन के निकला हूँ, लोगों की आवाज़ बन के विधानसभा में बोलूँगा। महिलाओं के विषय में क्या सोच रखा है आपने? क्योंकि महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, पानी की समस्या इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, सफाई की समस्या है, तो क्या काम विशेष उस क्षेत्र में आप करेंगे? देखिए, ख़ास तौर से मुस्लिम बस्तियों में महिलाएं पर्दा करती हैं, और आदमी रोज़गार कमाने के लिए, गरीब आदमी चले जाता है, तो महिलाएं ही पानी भरती हैं, बच्चे पानी भरते हैं रोड में निकल कर। जो यहाँ पर नल लगा हुआ है 15 साल से लगा हुआ है, लेकिन पानी नहीं आता है। तो एक समस्या ये है कि जो शासन की योजना है, अमृत जलधर योजना या दूसरी योजना है, जो प्रॉब्लम होगी पता करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ताकि बड़ी समस्या पानी की है। यहाँ के लोग वाटर में, कैन में पानी मंगा के इस्तेमाल करते हैं, खाने को खाना नहीं है, कमाने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से अपना पैसा काट के, पेट काट के पानी मंगा के पी रहे हैं। वो समस्या को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ के लोग के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी चौड़ी रास्ते नहीं है, 2-2, 3-3 फीट के 5-5 फीट की गलियाँ हैं, तो यहाँ पर टैंकर आना मुश्किल है। तो ये जो पाइपलाइन बिछी है, इन्हीं में क्या समस्या पता करके यहाँ पहले पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। उसके बाद साफ़ सफाई की दूसरी समस्या बहुत ज़्यादा है। इतनी गंदगी में हम लोग कभी आना पसंद नहीं करते हैं, और यहाँ आ गए हैं तो बहुत दुख हो रहा है। अगर यहाँ पर कांग्रेस सरकार या जो भी शासन के लोग देख रहे होंगे इस वीडियो जहाँ तक पहुँचेगा, तो पहला तो निवेदन है सर, चुनाव बाद में रिजल्ट आएगा, उससे पहले आके तुरंत यहाँ पे एक्शन लेते हुए शर्म खाकर काम करें, ये निवेदन है। अन्यथा हम तो आंदोलन करके काम करा लेंगे। यहाँ के लोगों के साथ हम आंदोलन करा के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, इनकी हर समस्या का समाधान हम कराएंगे। अजय भाई अजय भैया जिंदाबाद, अजय भैया जिंदाबाद, हमारा नेता का
दुआ सपोर्ट, प्लीज दुआ सपोर्ट। एसी छाप में चुनाव चिन्ह है। भाई एसी छाप चुनाव चिन्ह सपोर्ट। युवा वोट सपोर्ट ले लो, कैमरा है, कैमरा ले लो, कैमरे में है, ले लो, सपोर्ट करिए प्लीज़। युवा वोट सपोर्ट प्लीज़, युवा वोट सपोर्ट। एसी छाप में वोट दे, मेरे को सपोर्ट करे प्लीज़, सपोर्ट।